तबाही के बाद कई कहानियां सामने आ रही हैं उन लोगों की जो वहां मौत को मात देकर आए हैं, जैसे इंदौर के शुक्ला परिवार। रास्ते में ऐसा लग रहा था कि बस जान बचा के हम यहाँ से निकलना है, क्योंकि वहाँ से पुल वगैरह ऐसे टूट रहे थे तो पाँव के नीचे ऐसा लग रहा था कि जमीन अब खसक जाएगी और अब हम गिर जाएंगे। वहाँ पर बहुत हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगली बार मैं तो कभी नहीं जाऊँगी वहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस मेरे मम्मी पापा से मुझे जल्दी से मिला दे। मैं 2 दिन रात पापा से मेरे अकेले रही। मैंने मेरे पापा को उस पल में बहुत याद करा। आंखें भर आती हैं, गला रुंध जाता है, लेकिन खौफ की वो तस्वीरें जहन से नहीं हटती। जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था, मैंने बच्चों को भी इसलिए आगे कर दिया कि ये बच जाएंगे तो मेरा वंश चल जाएगा। इंदौर के रहने वाले वीपी शुक्ला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 13 जून को 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के बाद सब लोग जब लौट रहे थे तो सैलाब ने रास्ता रोक दिया। बचने के लिए पहाड़ पर भाग रहे थे तो बेटी नेहा का पैर फिसला, लेकिन किस्मत कहिए कि झाड़ी में अटकने की वजह से जान बच गई। गिर पड़ी थी सब, वहां से लुढ़क गई, चट्टान से रुकी, वो पेड़ से अलग थे। क्या मालूम कैसे बची है। लोगों ने बताया कि गिर पड़ी थी और जहां वो चट्टान से टकरा के रुकी पहाड़ से 5, 6, 7 फुट रगड़ाती हुई नीचे आई, और नहीं आती तो 2000 फुट नीचे गिरती कम से कम। शायद ही मिल पाती। एक ही बेटी, एक बेटा मेरा। तबाही में ना तो खाने को मिल रहा था और ना ही प्यास बुझाने के लिए 2 बूंद पानी। कीचड़ के पानी से प्यास बुझाई, तब जाकर कहीं आज जिंदा है। सूखे जो झरने थे, सूखे झरने पे सारा जो नीचे पानी रुका हुआ था गंदा कीचड़ का, उस पर रुमाल रख के हमने निचोड़ के अपनी प्यास बुझाई। पत्तों पे जो ओस का पानी बुंज हो जाता है उसको चाट के प्यास बुझाई। 3 बच्चे मरे हमारे सामने। जिस पहाड़ पर परिवार मदद की आस में बैठा था, वहां तो मदद पहुंच ही नहीं सकती थी। जान बचाने के लिए पैदल रास्ता तय करने का फैसला किया और 3 दिन में 35 किलोमीटर का बेहद मुश्किल सफर तय करके वो उत्तरकाशी के गंगेरी गांव पहुंचे। बस ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया और आ ही नहीं पाएंगे कुछ पलट के। मैं नहीं बोल पाऊंगी, कुछ नहीं बता पाऊंगी। परिवार सुरक्षित अपने घर आ चुका है, लेकिन मौत का वो मंजर भुलाए नहीं भूलता। इसी तरह बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे 20 तारीख को केदारनाथ से बचाकर लाए गए थे। उनके 2 रिश्तेदारों की जान चली गई। उनके 3 बॉडीगार्ड का अभी तक पता नहीं चला है। 5 लोगों का जो उनके साथ गए थे उनको अभी तक पता नहीं चला है। आज वो पटना पहुंचे, दिल्ली में इलाज चल रहा था। तबाही का जो मंजर अश्विनी चौबे की आंखों ने देखा है, उसे याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। केदारनाथ की तबाही में अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद अश्विनी चौबे जब पटना पहुंचे तो अपनों के बीच खुद पर काबू नहीं रख सके। अश्विनी चौबे पूरे परिवार, नाते रिश्तेदार और सुरक्षा कर्मियों के साथ केदारनाथ गए थे, लेकिन साथ गए 7 लोग पटना नहीं लौटे हैं। साढ़ू और साढ़ू की पत्नी को तो अश्विनी चौबे ने आंखों के सामने सैलाब में बहते देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सके। 2 परिजन हमारे साढ़ू और उनकी धर्मपत्नी सुबोध जी और संगीता, वो तो भगवान के मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही 17 तारीख को बहते हुए वहीं गिर गए। 18 को पता चला कि उनका सब यहाँ। 2 रिश्तेदार तो तबाही में मारे गए, लेकिन साथ गए 3 बॉडीगार्ड, एक निजी सचिव और पुरोहित का अब तक पता नहीं चला है। ये भी पता नहीं कि ये 5 अब जिंदा हैं भी या नहीं। तबाही ऐसी थी कि जिस होटल में अश्विनी चौबे परिवार वालों के साथ रुके थे, अगर उसे खाली करने में थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था।
16 तारीख से ही हम लोग किसी तरह इन बच्चों को जान वहाँ से कमरों से निकाल के अपने किसी तरह से भागे। थोड़ी ही देर में मकान 30 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गया। उस दिन किसी तरह मंदिर में छिपकर चौबे ने अपनी और बचे हुए परिवार वालों की जान बचाई। और 3 रात गर्भगृह में मौत और जीवन के साथ संघर्ष करते हुए मलबे पर लाश पर ही हम लोगों ने रात बिताई, दिन बिताई। 36 घंटे कोई सहारा किसी का कुछ नहीं। चौबे जब पटना से केदारनाथ गए थे तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। लौटे हैं तो मंत्री की कुर्सी जा चुकी है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है, दुख है तो इस बात का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति के आगे मानवता का भी ख्याल नहीं रखा। कोई हालचाल उनके स्तर से आज तक नहीं ली गई है। मुझे दर्द इस बात की है, सरकार में पार्टी अलग हो सकते हैं लेकिन मानवता के सिवा को किसी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। चौबे को सुरक्षा कर्मियों ने 20 जून को केदारनाथ से निकाला था। तब से वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। अब पटना पहुंचे हैं तो तबाही की खौफनाक यादें दर्द बनकर आंखों से छलक रही हैं। और जब बुजुर्ग वहां से लौट कर आ रहे हैं, वो जब अपनों से मिल रहे हैं तो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ रहा है। जैसे ये बुजुर्ग पति पत्नी इंदौर के, देखिए। आंसुओं का ये सैलाब खुद को भरोसा दिलाने के लिए है कि मौत को पीछे छोड़कर उनके अपने वापस लौट आए हैं। बच्चों की आंखों में माता पिता को खो देने का खौफ था और अब उन्हें सलामत देखकर वो खौफ पानी बनकर बह रहा है। इंदौर के रहने वाले भूपेंद्र सिसोदिया पत्नी के साथ 8 जून को 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन सैलाब के बीच केदारनाथ में फंस गए। तबाही का मंजर देखकर वापस लौटे भूपेंद्र ने कहा कि मरने वालों की गिनती नहीं की जा सकती। मरने वालों को कोई नहीं गिन सकता, मरने वालों को कोई भी नहीं गिनती बता। पत्नी हेमलता सही सलामत है, लेकिन मौत के मुंह से निकलने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। जान बचाने के लिए घनघोर अंधेरे में सकरी सी जगह पर हेमलता ने रात गुजारी। नीचे खाई थी, अब याद करती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल में चढ़ के गए, एक के पीछे किसी ने कहा रास्ता है तो हम चढ़ते ही चले, चढ़ते गए, खाई में उतरे फिर चढ़े, खाई में उतरे फिर चढ़े, फिर बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी। उस खाई के आगे कहीं रास्ता नहीं। हम इतनी सी सकड़ी उस पे रात भर बैठे रहे वहीं पे। अंधेरा हो गया, 12 बज गए, कुछ भी नहीं, 12:30 बज गई रात की। लाइट नहीं, हमारे पास बैटरी थी वो टपक गई। अब क्या करे, अगर जरा सी भी आग बन गए खाई के अंदर, भगवान, पूरी एक रात तो और ऐसी झाड़ियाँ पकड़, वो झाड़े। सिसोदिया परिवार 250 लोगों के जत्थे के साथ रवाना हुआ था, जिसमें उज्जैन, रतलाम और भोपाल के लोग भी थे। 250 में से 170 यात्रियों का जत्था देहरादून से मंगलवार रात को इंदौर पहुंचा है। रतलाम की रहने वाली रेखा राठौर 9 दिन तक गोविंद घाट में फंसी हुई थी। अब अपने परिवार से मिलकर क्या कहना चाहते हो, कैसा महसूस कर रहे हो? यही है कि हम अपनी जिंदगी मौत से लड़ के आ रहे हैं, समझ। खुशी के आंसू है ये, तो खुशी के आंसू कि हम बच गए। और हमने बहुत मौतें भी देखी है। हम 9 दिन जोशीमठ में फंसे रहे और जोशीमठ से हम लोग अभी निकल के आ रहे हैं, कल निकल के आए। जिनके अपने लौट आए हैं उनके लिए खुशियों के दरवाजे एक बार फिर से खुल गए हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अब तक इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ परिवार एयरपोर्ट पर लौटे यात्रियों को फोटो दिखाकर पूछ रहे थे कि क्या आपने इन्हें कहीं देखा है। हरियाणा के मनोज दीक्षित माता पिता के साथ गए थे, फिर पानी घुसाया, माता पिता की जान बचाई और लोगों की जान बचाई। अब उनकी हिम्मत भी टूट चुकी है।
मैं तो दोबारा कभी नहीं जाऊंगा साहब, बस बिल्कुल। मैं तो हाथ जोड़ लिया भगवान का, गए भगवान घर ही है, जो सो है आज भगवान घर पे, जो भी पूजा पाठ जो घर ही है, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मनोज की हिम्मत अब टूट चुकी है। आंखों ने जो तबाही का मंजर देखा है उसे याद करके ही मनोज सिहर जाते हैं। मैं तो दोबारा कभी नहीं जाऊंगा साहब, बस बिल्कुल। मैं तो हाथ जोड़ लिया भगवान का, गए भगवान घर ही है, जो सो है आज भगवान घर पे, जो भी पूजा पाठ जो घर ही है, बस। अपने माता पिता को साथ लेकर 4 धाम की यात्रा पर गए मनोज उस दिन गंगोत्री में थे। रात को सब लोग सो रहे थे, तभी कमरे में तबाही का पानी घुसा और सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन उस वक्त भी मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। खुद की जान बचाने के साथ ही बूढ़े माता पिता की भी जान बचाई। वैसे धड़कन है ना, वो जैसे मन की जो है ना, वो खत्म नहीं हो रही। जैसे सिर में जैसे वो होगी तो घबराहट है ना, घबराहट, वो चीज़ मेरे को दिखाया था, शायद मेरे को रोना आ जाता था। मैं मेरे पिताजी माँ को खुद कहने लगा, मेरा हो गया क्या, बीमार हो गया मैं, मेरे को ये नहीं पता था साहब कभी इतना बुरा हाल हो जाएगा साहब। हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले मनोज माता पिता को लेकर 40 लोगों के जत्थे के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे। माँ पुष्पा तो उस वक्त को याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटे की हिम्मत ने उन्हें वो हौसला दिया है जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहती। मेरे बेटों ने सबकी जान बचाई, हम लोगों तीनों को और सारे साथ वाले को बचाया है। और हमने सारा वहाँ बहुत ऐसा सीन देखा कि हम कभी जिंदगी में नहीं देखा। आगे हम कभी जाने का नाम नहीं लेंगे। हमारी हिम्मत टूटी मेरे बेटे के, हमने सबको बचा के यहाँ पर लिया है। मनोज का परिवार जब गंगोत्री में था तो घर वाले तबाही की खबर सुनकर बेचैन हो गए थे, लेकिन एबीपी न्यूज की मुहिम ने घर वालों को हौसला दिया। कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर एबीपी न्यूज़ पे देखा था कि वेबसाइट है जिसपे मैं नाम डालकर इनके बारे में पता कर सकती हूँ। तो मैंने अपने चाचा जी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका नाम लिखकर और सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, फ़ोटोज़ दी थी। तब मुझे कुछ दिनों में 2-3 दिनों में मुझे पता चल गया था कि ये लोग गंगोत्री में है, हर्सिल कैंप में है और बिल्कुल सेफ है। अब पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन तबाही की वो तस्वीर ही ऐसी है जिसे भूलने